सबसे पहले मैं जेटली साहब आपके पास आना चाहता हूं और ये आपसे जरूर समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चीजें बिना राजनीति के नहीं हो सकती। विपक्ष आपसे ये जानना चाहता है, उनका बेसिक सवाल ये है कि क्या हर बात में अब ये अगर आप सोमनाथ का शौर्य दिवस मना रहे हैं, सोमनाथ को लेकर गौरव की अनुभूति करा रहे हैं, तो इसमें भी राजनीतिक पुट क्या आवश्यक है? जेटली जी। बिल्कुल, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सोमनाथ को आप बार बार उसके ऊपर आक्रमण करना, उसको तोड़ने की कोशिश करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो डकैत थे, वो चोर थे। वो लोग बाहर से आए थे, उनका पर्पस ही केवल इतना था कि इस देश के अंदर जाकर के कत्लेआम मचाएं, इस देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाएं, इस देश की जो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसको किसी तरीके से तोड़ करके इस देश का कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, पूरे देश के अंदर अपना इस्लामीकरण करने की कोशिश करें। लेकिन हुआ क्या? वो डकैत थे। मैं मानता हूं, आपने कहा अभी क्या राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी था, वो डकैत थे, लेकिन जिस तरीके से वो फोर्सफुली दबाव बना के हमारे देश में हमारे भाइयों को बदल करके चले गए, उनके हुलिये बदल करके चले गए, और उसके बाद उनको पोषण देने के लिए जो सरकारें यहां बैठी थी, उन सरकारों ने उन्हीं डकैतों को के फॉलोवर बनवा करके उनको पोषण देने का काम किया। हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम किया, हमारे बीच में धार्मिक भेदभाव करने का काम किया, और ये बार बार उसको सेकुलरिज्म का नाम देते रहे। मैंने आपसे इसीलिए कहा, उनका कसूर नहीं था, वो तो डकैत ही थे, लेकिन कसूर उनका था जिन डकैतों को ने हमारे देश की जो डेमोग्राफी बदली, उनको पोषण देने के काम करने वालों असली गुनहगार थे। और वो इसी देश के अंदर आए, उन्होंने इतिहासकारों को, तथाकथित इतिहासकारों को इतना बेहतर मंच दिया कि उन्होंने चोरों डकैतों को भी बहुत बेहतर तरीके से इस देश का सम्राट, इस देश के जिसे कहते हैं सेकुलरिज्म दिखाने वाले लोग बताने की कोशिश करी। तो ये इसलिए असली कसूरवार वो डकैत नहीं थे। असली कसूरवार उन डकैतों के विचारों को आगे बढ़ाने वाले इस देश के राजनीतिक पार्टी के वो लोग थे जिन्होंने इतिहासकारों के साथ मिलकर हमारे इतिहास को दबाने की और तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी, उनको बरोड़ने की कोशिश करी। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, आज भी मैं थोड़ा सा, आप अपना पॉलिटिकल निशाना जिस जगह साधना चाह रहे हैं, मैं उस जगह पर संदीप त्रिपाठी को लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं वो चाहे आप कहें, कोई दूसरा कहे कि जो आए थे वो डकैत कसूरवार नहीं थे, ये मैं स्वीकार किसी कीमत पर नहीं कर सकता। नहीं, वो तो डकैत ही थे। वो जिस मकसद से आए थे, वो मकसद हमें नहीं पढ़ाया गया, ये प्रश्न आपका मौजूद है। वो जिस मकसद से हमारे पास, हमारे अंदर घुसे, लेकिन छोटा सा इंटरप्शन, वो डकैत और चोर थे, उनका काम ही यही था। मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन उन डकैतों और चोरों के विचारों को आगे बढ़ाने वाले वो असली गुनहगार थे, जिसका काम पुलिस का था उन डकैतों और चोरों को पकड़ने का या जनता को बताने का। सीधा निशाना कांग्रेस के ऊपर है। देखिए राम जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से आज धर्म का राजनीतिकरण किया जाता है। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक पहला सोमनाथ, दूसरा नागेश्वर। आप बताइए, मोदी जी नागेश्वर कब गए और कितनी बार गए? 12 साल मुख्यमंत्री रहते कितनी बार गए, और 11 साल प्रधानमंत्री रहते गए कितनी बार गए? अगर आपको भगवान से आस्था है तो सोमनाथ से प्रेम और नागेश्वर से घृणा कैसे भाई? और भी तो शिवलिंग करवाना चाहते हैं क्या? शिवलिंग है। अब सुनिए, सोमनाथ से घृणा होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है इनको शांत कराइए सर। ये दिक्कत यह है कि सोमनाथ में इनको ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता है। अभी इन्होंने कहा कि वो दोषी नहीं थे, वो गुनहगार नहीं थे, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार थे। ये इनके थे। आप सुनते, आधी अधूरी बातें सुनते हो क्या? अरे आधी अधूरी बातें सुनते हो। अभी मैंने कहा डकैत थे, डकैतों को के विचारों को आगे बढ़ाने वाले रिश्तेदार थे। आधी बात सुनते हो क्या? बात पूरी सुना करो, फिर जवाब दिया। इनको कुछ आता जाता नहीं, बात उल्टी बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा। बात उल्टी बोलोगे तो बीच में बोलूंगा। मैं कहता हूं वो डकैत थे, और आप सीधा सलाह। समय आएगा तो सीधा कर लीजिएगा, समय आएगा सीधा कर लीजिएगा। राममोहन जी, समय तो निकल गया, समय तो निकल चुका है। अब तो समय जो था आपका वो जा चुका है, अभी भी समय आएगा। अब समय चल रहा है हमारा, 11 साल से समय इस देश का चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। चौथी पास आदमी जो गुजरात से, अरे भाई समय तो इस देश का चल रहा है। इतिहास नहीं कर लेता,
इतिहास नहीं कर लेता? 11 साल में क्या कर रहा था? घाट चिल्ला था, सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करेगा। 11 साल में कौन सा इतिहास तय किया आपने? किसको कह रहे हैं? हमने नहीं पढ़ा तो आप क्यों नहीं पढ़ा? 11 नहीं, साल किसको कह रहे हैं? अरे देश का प्रधानमंत्री तो पता है कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो 11 साल में आपने वो इतिहास तो क्यों भैया नहीं पढ़ाया भाई? हम तो कह रहे हैं पढ़ाया कांग्रेस को गया, कोसने का काम करिएगा। हम तो कह रहे हैं पढ़ाया क्या पढ़ाया गया, गया? आप ही लोगों ने कौन सा पढ़ाया, परिवर्तन हुआ इतिहास में? आप ही लोगों जी, ने पढ़ाया। अब मुझे इसमें ओम जी उपाध्याय को इन कराना औरंगजेब बताया, ओम जी आप ही लोगों ने औरंगजेब अरे बताया। संदीप त्रिपाठी सुनिए, मेरी बात संदीप त्रिपाठी मेरी बात सुनिए। पूरी- अगर आपके विश्लेषण का आधार यह है कि कोई किसी ज्योतिर्लिंग नहीं गया तो वो उस ज्योतिर्लिंग से घृणा करता है, या कम बार गया तो उससे घृणा करता है, अगर आपके विश्लेषण का आधार यह है तो मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कितने ज्योतिर्लिंग गए हैं? कितने ज्योतिर्लिंग गए और जिस जगह नहीं गए उनसे घृणा करते हैं? ये क्या लॉजिक है भाई? नहीं, ये कोई लॉजिक है क्या ये बात कि इतने मंदिरों में नहीं, राहुल लॉजिक गांधी नहीं नहीं गए, होगा। ये अरे कोई सर- भी लिस्ट निकाल के दे देगा तो उनसे घृणा अरे करते हैं? सर सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने सुन लिया सुन तो आपका, लीजिए। मैं सुनने के आधार पे ही बोल रहा हूं। ये लॉजिक नहीं होता है। नहीं मेरी बात जिस सुनो। लॉजिक को ठीक है, लॉजिक आप नहीं पूरित करने की कोशिश कर रहे हैं, रा- सोमनाथ राम जी, मेरी पहला बात ज्योतिर्लिंग मैं है। कुछ और ऐड करना चाहता हूं। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग ठीक है, है है ना? ठीक है। सोमनाथ सबका पहला महत्व ज्योतिर्लिंग बराबर है, हाँ। उसका महत्व सबसे ज्यादा है, ये तो आप भी जानते केदारनाथ कैसा हो संदीप त्रिपाठी। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो हमने जाए। आपकी बात राम सुन जी, के ही एक बोला, बात और मैं कहूंगा। अगर आपका लॉजिक ये है कि नहीं। नागेश्वर कोई कम गया तो उससे घृणा करता है, अगर ये लॉजिक है तो सर, बताइए फिर नहीं, संदीप नहीं। त्रिपाठी जहां जहां नहीं गए उन नहीं, सारे नहीं। मंदिरों से घृणा करते हैं आप? नहीं 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरा किया जाए, और मैं 10 पूरा कर चुका हूँ और 2 पूरा कर लूंगा। हाँ। उद्देश्य मुद्दा ये नहीं है सर, नहीं, मुद्दा क्यों ये है? है अब मुद्दा आप बनाएंगे और मुद्दा ये नहीं, मुद्दा राहुल गांधी को आगे मुद्दा क्यों कर ये रखा है, अरे मुद्दा राहुल ये है गांधी कि को आगे क्यों कर रखा है? बच्चों को केवल ये क्यों पढ़ाया तो गया आप करिए कि फिर कांग्रेस पार्टी एक का। मुद्दा ये है कि बच्चों को केवल ये क्यों पढ़ाया गया कि वो महमूद गजनवी आया, उसने लूट की और लूट करके चला गया, मुद्दा ये है। और ओम जी उपाध्याय इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, ओम जी उपाध्याय इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। ओम जी उपाध्याय, मैंने एक नहीं सिलसिलेवार ऐसे कई उदाहरण अपनी ओपनिंग के अंदर दिए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा थम जाइए। ओम जी उपाध्याय थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। ओम जी उपाध्याय जी, मुझे यह बताइए, मैंने सिलसिलेवार उदाहरण दिए कि जिनको आता था और आक्रांता कहना था, उनके उर्स में हिंदू सिर झुकाकर जियारत करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल, जिनको आता था या आक्रांता कहना था, उनकी दरगाह पर सालाना मेले लग रहे हैं, उनके नाम पर दूसरी जगह पर मेले लग रहे हैं क्योंकि यहां से युद्ध जीतकर गया था। यह किसका दोष है कि जो हमारे पूर्वजों का खून बहाने वाले हैं उनको हमने पूज्य मान लिया? ये राम भाई बिल्कुल सही बात है ये कि एकदम नैरेटिव ही उल्टा बनाया गया। आपने ठीक कहा, गजनवी के साथ आए दोनों इतिहासकारों ने, अल-उतबी जो उसका मीर मुंशी था यानी दरबारी इतिहासकार था, और अल-बरूनी जिसके विवरण को, उसके धन संपत्ति के और वैभव को और धर्म अध्यात्म में उसकी पकड़ को पढ़कर जो वहां आकर्षित हुआ गजनवी आने को, उन दोनों के विवरण पढ़िए, एकदम क्लियर लिख रहे हैं दोनों कि साहब ये जो पूरा हमला है, वो खुद भी कह रहा है। जब आप अल-उतबी को पढ़िए ना, वो लिखता है कि जब उसने हमला किया अचानक पूजा होते समय और सबका खात्मा किया, तो पुजारी उससे कह रहे थे कि आप धन लेने आए हैं तो धन लेके जाइए, आप जितनी यहाँ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो भी यहाँ धन संपत्ति है आप लेके जाइए।